वो फिर ये रहा, मैंने 3 दिन भी ऐसा किया कि मैंने, क्योंकि उन दिनों में जवाद बशीर का वो जो रॉन्ग नंबर्स बन रहा था, डॉक्टर यूनुस भट्ट का लिखा हुआ, तो वो मैं दिन में शूट करता था, रात में डेवू पे बैठता था, सुबह इस्लामाबाद पहुंचता था, मॉर्निंग ट्रांसमिशन करता था, वहाँ से डेवू पे भागता था, फिर लाहौर पहुंचता था, फिर शूट करता था, फिर वो वहाँ पहुंचता और था। ये 3 दिन थे और बाकी 4 दिन आप ब्लेज ऑन पे काम करते थे, राइट? अजीब अच्छा आते या ये थे वो, ब्लेज ऑन मैंने 3 खत्म? दिन की छुट्टी उनसे वो ले ली हुई थी, विच वाज लाइक मंडे भी उन्होंने मुझे ऑफ दे दिया था, पैसे हमने थोड़े कम कर लिए थे, तो वो हो गया था मेरा सैटरडे संडे और मंडे ऑफ होता था। सो मुझे जब मैं सुन रही थी, मुझे इतनी आई वाज क्यूरियस, क्या चीज़ थी कि इतना ज़्यादा, और कितने अरसे करते रहे आप ये? मॉर्निंग ट्रांसमिशन मतलब तो ये पूरा जो आपका ये सब था, ये आना जाना, वो 2 साल, हाँ, ये 1 दो साल दो कितना? दो 3 महीने टाइप से तो 3 कुछ महीने, रहा, बट दैट्स मतलब ये वाला, बहुत लंबा लेकिन टाइम वो है। फिर रॉन्ग नंबर्स 9th एपिसोड पे बंद हो गया था, तो फिर वो फिर ब्लेज ऑन भी बंद हो गई थी, फिर वो टेक ओवर भी हो गया था 12 अक्टूबर का भी, और तो फिर उसके बाद ही फिर फंगामा शुरू हुआ उसके बाद। लेकिन वो जो सफ़र था और ये जो आप कर रहे थे, क्या मोटिवेशन थी कि आप सुबह यहाँ इतना अपने आप को आपने पुश किया, और आप, कोई मुझे रिग्रेट नहीं आपकी आवाज़ में सुनाई दिया, मुझे लगा आप खुश थे वो करते वक्त उस आई वक्त। थिंक मोर देन हैप्पी, खुश से ज़्यादा ही होते हैं आप। लेकिन मैं इसमें ये जानना मैं चाहती हूँ, इस क्या पे चीज़ बहुत थी? बहुत अच्छी तरह कोशिश ये करता हूँ कि जो काम आप करें वो खुश हो तो करें, बिल्कुल। और अगर नहीं खुश तो ना करें, और अगर कर भी लिया तो फिर हम उस पर कायम भी रहें, मतलब कायम से उतना तो मैं कायम नहीं हूँ, लेकिन वो करने के बाद वो कहना कि ये हुआ, ये कोई कहानी नहीं है मेरा ख्याल। आपको कोई किसी चीज़ को दिल चाहता है वो आप करें और उसको ओन करें। ये ओन करने के बाद जो कीड़े निकालना है ना, वो मुझे मेरी समझ में नहीं आती बात। लेकिन मोटिवेशन क्या थी कि आपको मुझे फर्क लगता ही नहीं है पड़ता था, पूरी रात ट्रैवल करके पहुंचते थे और इतना फ्रेश होके आप शो करें, फिर दोबारा बैटरी में जा रहे हैं, हाँ, थकन होती है। मेरा ख्याल है कि मेरे पास सिर्फ वक्त ही था, वही मैं इन्वेस्ट कर सकता था, और टेलीविज़न को आई वाज जस्ट ट्राइंग इट आउट के करके दे। मुझे मुझे बहुत ये टीवी की दुनिया बहुत पसंद थी, बहुत फैंटेसी, मैं टीवी 20 जब वो देखा था मैंने, तो मेरा दिल चाहता था ये जगह हो, यहाँ मैं बैठूँ, इधर भी हो, और ऐसा मुझे, मैं बड़ा कीन वॉचर भी रहा, तो वो एक्सपीरियंस कर रहा था, और शायद आप खुद को भी खोज रहे होते हैं, लेकिन उस सारे के अंदर में कहीं ना वो वाइबल नज़र आ रहा था, ना वो फिजिबल था कि ये कभी करियर हो सकता है। अच्छा। ये उस वक्त करियर का कोई नहीं था, आई वाज जस्ट ट्राइंग इट आउट कि करके just देखते हैं कि experimenting. क्या। हाँ हाँ तो हाँ। उसको क्लियर नहीं था कि यार मैं क्योंकि तब तो वैसे भी आप एंकरिंग कर रहे थे जी वही, वो मैंने आई स्टार्टेड इन 98 ना, एज तो एन फिर ये जबकि बात आप कर रही हैं, ये 99 फरवरी में ही मैंने मॉर्निंग शो किया, और उससे पहले मैं पंजाबी शो करता था पीटीवी लाहौर पे, जो 98 में शुरू हुआ, तो फिर ये आया, और उसी में फिर 3/3 के 1-2 एपिसोड, और फिर ये रॉन्ग नंबर्स शुरू हुआ, तो ये फिर सारी आ गई तो चीज़ें साथ में। एंकरिंग और एक्टिंग को कभी भी आपने एज अ करियर नहीं सोचा था? मैंने एंकरिंग और एक्टिंग को कभी भी एज अ करियर नहीं सोचा था। ओके, तो फिर किस पॉइंट पे आपने डिसाइड किया कि अच्छा नहीं, अब इसको मुझे लेके चलना है, यही मेरा फोकस होगा? अब मुझे याद है, मेरे मेरे ब्रदर इन लॉ, वो मेरे मोहसिन भी हैं, मेरे बड़े भी हैं, मैं पापा बुलाता हूँ उनको, शहजाद अफजल साहब, तो जब मैंने टेलीविज़न शुरू किया और वो पता लगा कि उसका जो चेक है एक प्रोग्राम का वो 375 रुपये है, तो उन्होंने मुझे कहा ये क्या तुम कर रहे हो। उस जमाने में 375 हाँ, रुपए 375 रुपीज़, ज़्यादा तो नहीं थे उस जमाने नहीं नहीं, कम ही थे वो भी, बहुत कम हाँ थे। 375 थे, और वो बी कैटेगरी होती थी गालिबन उस वक्त, या पता नहीं सी थी शायद जब मैंने स्टार्टेड, तो उस वक्त मैं नौकरी कर रहा था ब्लेज ऑन में, तो उन्होंने मुझे कहा ये क्या कर रहे हो तुम, तो मैंने कहा मैं सिर्फ टाइम इन्वेस्ट, आई एम जस्ट ट्राइंग इट आउट। वो जब प्रोग्राम चल गया और उसके 2-3 महीने हुए और एक बाकायदा वक्त आ गया, इट वाज 2000 आई गेस, 99-2000, बल्कि 99 एंड, सो आई स्टार्टेड कि आई हैव इनफ ऑफ टीवी कर लिया, तो बस अब करते हैं काम, रोज़गार वगैरह है जो भी। तो उसको कोई 3-4 महीने हो गए थे, तो वो पापा ने मुझे कहा कि, मैंने कहा जी मैं बस हो गया, छोड़ रहा हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं तुम क्यों छोड़ रहे हो। अच्छा। तो मैंने कहा आप तो मुझे मना करने वालों में से थे, तो उन्होंने कहा नहीं ये तो अब तो टेक ऑफ टाइम है, लोग तुम्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है। तो मैंने कहा इनको क्या हो गया। और फिर असगर नदीम सैयद साहब फॉर दैट मैटर, जिन्होंने मुझे बाकायदा कन्विंस किया और उन्होंने कहा कि नहीं तुम किसी सूरत नहीं छोड़ोगे, ये तुम्हें नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि उन्होंने मुझे फिर कहा कि गिनो मेरे साथ के कितने एंकर्स हैं पाकिस्तान में,
हमने गिनने शुरू किए, फिर उन्होंने कहा किस किस की क्या क्या उम्र है, इस उम्र से ज़्यादा कौन है इतने, तो वो कोई 2-3 लोग बचे। तो उन्होंने कहा जिसमें इतनी गुंजाइश है वो तुम क्यों नहीं कर रहे। तो मैंने कहा दिस इज़ मेकिंग सेंस। तो वो उस वक्त CNN और लैरी किंग लाइव वगैरह वो था, तो मैंने कहा भाई एक लैरी किंग भी तो है, वो भी तो कोई ज़िंदगी गुजारता है, वो भी यही करता है काम। तो फिर सोचा कि हाँ ये किया जाए, और फिर आई गॉट एंगेज्ड। और बल्कि मज़े की बात है कि कॉलेज जीन्स जब आया, तो कॉलेज जीन्स की जिस दिन पहली शूट थी, मेरी मंगनी थी शाम को। ओके। हाँ, और इब्रा का फ़ोन आया, इब्राहिम का, और वो नी उसने कहा यार वो 5,000 रुपये हैं और वो कुछ है नहीं, तो बस तू आ जा। और मैं समझा वो नौटंकी करते थे, जवाद बशीर, एहसन नईम, ये सारे, तो मुझे बड़ा शौक था कि मैं नौटंकी करूँ। मैं समझा कोई थिएटर का, कह वो कैमरे का। मैंने कहा कैमरा कहाँ से? उसने कहा यार वो सीन है ना, मैडम समीना ने एक दिया हुआ दिन, वो सारा 5,000 रुपये हैं। तो मैंने कहा मेरी शाम में मंगनी, आ जा बस दोपहर में किसी तरह। तो हमने वो एक सीन किया, चले गए आप। हाँ, और वो मैंने नहीं होना था, वो नसीम विकी साहब ने गालिबन करना था, उनकी कोई वो हुआ, तो मुझे उन्होंने वो बस, तो वो हुआ। और उससे पहले वो गर्दिश दौरा जो टेलीफिल्म में कर ली थी इसी मॉर्निंग शो के बाद में। तो 2000 में आई गॉट एंगेज्ड, और उस वक्त पे टाइम ये था कि भाई अब क्या करना है, क्योंकि अब सीरियसनेस, हाँ, मतलब अब वो था कि बीवी, टीवी और नौकरी। तो फिर मैंने अपनी शादी से 15 रोज पहले नौकरी छोड़ी, और मैंने कहा कि इनमें से कोई 2 चीज़ें चल सकती हैं, तीनों नहीं चल सकती। सो वो मैंने अपनी जो मंगेतर उस वक्त थी उससे मशवरा भी किया, वो सारा, वो एक कोई कंसल्टेंसी थी वो किया। तो फिर उसके बाद से फिर नौकरी नहीं की ताहाल। हाँ, या ब्लेज़ॉन से शिफ्ट कर गए? नहीं, मैं मैनहट्टन लियो बर्निक मेरी आखिरी थी वही, कंपनी, ओके। मैनहट्टन आखिरी थी। तो मैनहट्टन छोड़ा, तो वो सब वो कहीं कहते थे कि हाँ नहीं इधर है तुम्हारा जहाँ ये। तो फिर मैंने शादी से 15 रोज पहले छोड़ी नौकरी, और फिर अब तक छोड़ी ही हुई है। लेकिन एंकरिंग से एक्टिंग की तरफ कैसे आया? Who gave you the opportunity कि नहीं यार, ये मुझे पता है कि एक्टिंग का आपके अंदर था, राइटिंग का भी था। मुझे वो किस्सा भी याद है कि जहाँ वो आपने दोस्तों के साथ बैठे हुए थे, आपने जल्दी से लिखा और 3 दोस्तों ने आपके साथ मिलके वो आप लोगों ने अपना एक कैंप फायर वगैरह जो था, हाँ वो भी मुझे मालूम। लेकिन वो तो बहुत शुरू की बात थी, उसके बाद आपने एंकरिंग करी, और वो बहुत अरसे आप एंकर एज एन एंकर। मैंने चूंकि एंकरिंग का तो मुझे नहीं अंदाज़ा था कि वो मैं कभी करूँगा, एक्टर के तौर पे ही आया मैं। और लेकिन वो है ना वो मैन पोजेस गॉड डिस्पोजेस वाला चक्कर है कि वो क्या है। तो हाँ, ये मैं कभी कहता भी हूँ, कुछ एंकर्स मैंने ऐसे देखे थे कि मैं कहता था कि इनसे बेहतर तो मैं भी कर लूँगा, ये ऐसे शुगल में थी बात, मगर ये नहीं था कि वो कभी हो ही जाएगा। तो मेरा अभी भी ये ख्याल है, और आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट, कि एक अच्छा एक्टर जो है वो एक अच्छा एंकर हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि अच्छा एंकर या कॉम्पेयर अच्छा एक्टर भी हो। और फिर टाइम ने इसको साबित भी किया। हम कहते थे, फिर अब लोगों ने देख भी लिया, वो भी एक हो गया। तो फिर कभी दिल नहीं चाहता दोबारा एंकरिंग की तरफ जाने का? नहीं, बहुत की, अभी भी दिल है, अभी भी कहते हैं सारे, लेकिन अब तो So first आप love is, इतने सारे so सब first वो, love is acting.